आज की इस वीडियो में हम डीएचए कोयटा के हवाले से डिस्कस करेंगे डीएचए कोयटा में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। जो मार्केट में डिप नज़र आ रहा है उसकी क्या रीज़न है, क्या अवामिल है जो आज लेटेस्ट रेट्स चल रहे हैं डीएचए कोयटा के डिफरेंट कैटेगरीज के फाइल्स के, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए +923233667717। व्यूअर्स, डीएचए कोयटा की लेटेस्ट अपडेट के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डीएचए कोयटा के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आइदर डीएचए कोयटा में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या डीएचए कोयटा में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। अभी आजकल जो मार्केट में डिप नज़र आ रहा है उसकी क्या रीज़न है, क्या अवामिल हैं उसको जिसकी वजह से मार्केट में इतना डिप हमें देखने में नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी हमें देखने में नज़र नहीं आ रही। उसके साथ साथ जो आज लेटेस्ट रेट्स चल रहे हैं डीएचए कोयटा के डिफरेंट कैटेगरीज के फाइल्स के, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर डीएचए कोयटा की फाइल्स को यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ आपको एक कनाल कैटेगरी में मेनली यहाँ पे आपको 3 से 4 तरह की फाइल्स की अवेलेबिलिटी होती है। ओपन एफिडेविट फाइल्स हैं, अनसक्सेसफुल फाइल्स, उसके साथ साथ बारकोड फाइल और सेकंड बैलेट फाइल। आपको यहाँ पे 4 तरह की ये फाइल मेनली मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आपको A6 ब्लॉक जो है उसकी एक कनाल की फाइल की अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। अब अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री को देखें तो ओपन एफिडेविट सबसे पहले ये फाइल्स ऐसी फाइल्स थी जिसको डीएचए ने लॉन्च किया था। उसके बाद ओपन एफिडेविट फाइल्स को एलोकेशन में कन्वर्ट करवा के तो उसको बैलेट के अंदर इंक्लूड किया गया था। 40 to 50% जो फाइल्स थी ओपन एफिडेविट से एलोकेशन में कन्वर्ट हुई थी उनको इन्होंने बैलेट के अंदर एडजस्ट कर दिया था। बाकी जो फाइल्स लेफ्ट ओवर्स रह गई थी उनको इन्होंने अनसक्सेसफुल कैटेगरी का नाम दे दिया गया। उसके बाद डीएचए ने जो भी फाइल्स इशू की उनको इन्होंने बारकोड कैटेगरी का नाम दिया जो इन्वेस्टर्स को इशू की गई थी। और वो बारकोड फाइल्स जब आप बाय करते हैं और इंटीमेशन आपके नाम का निकल आता है तो वो एक अलग कैटेगरी में फॉल करती हैं। वो सेकंड बैलेट कैटेगरी कहलाती है, जो कि अब बैलेट होगा उसके बाद दूसरी बैलेट के अंदर उन फाइल को बैलेट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब उसके बाद डीएचए की तरफ से, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ एक कनाल की फाइल्स यहाँ पे हमें देखने में नज़र आ रही थी, फिर डीएचए ने 5 मरला और 10 मरला ये छोटी कैटेगरी की फाइल्स भी मार्केट में अनाउंस की। रेट की तरफ अगर मूव करें 5 मरला से अगर स्टार्ट करें तो 5 मरला 12,40,000 रुपये में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला फाइल आपको 16,50,000 रुपये में इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। ओपन एफिडेविट की अगर रेट को देखा जाए तो तकरीबन आपको 40.5 लाख रुपये के बिटवीन आपको ओपन एफिडेविट मिल जाता है। बारकोड को अगर देखें, बारकोड फाइल आपको 28 लाख और 30,000 रुपये में आपको बारकोड फाइल मिल जाती है। सेकंड बैलेट फाइल आपको 28 लाख और 25,000 रुपये में मिल जाती है। इसके साथ साथ अनसक्सेसफुल फाइल को देखें तो ये फर्स्ट टाइम देखने में नज़र आ रहा है पिछले कुछ काफ़ी टाइम के बाद कि अनसक्सेसफुल फाइल की जो रेट्स हैं कैटेगरी के वो बारकोड और सेकंड बैलेट फाइल से हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। 28,75,000 रुपये में आपको अनसक्सेसफुल कैटेगरी की फाइल मिल जाती है। A6 को अगर देखें तो आपको 25-25.5 के बिटवीन आपको A6 की फाइल भी मिल जाती है। अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमें यही देखने में नज़र आते हैं कि डीएचए कोयटा में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, डीएचए कोयटा ही क्यों, और क्या डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट करना सेफ़ है या नहीं, हम यहाँ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए पिछले कुछ 6 माह के टाइम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे डीएचए कोयटा ने अपना हाईएस्ट लोएस्ट डिफरेंट तरह की आपको यहाँ पे नोट्स देखने में नज़र आती हैं। हाईएस्ट को अगर देखें तो 70 को टच किया है कनाल की फाइल ने। अगर हम लोएस्ट को देखें तो लोएस्ट ने अपना कोई 28.5 27 के बिटवीन आप इसको देखा। अब अगर मिड पॉइंट की बात की जाए जो मोस्टली जहाँ पे रेट स्टेबल रहा 38 से 40 लाख रुपए के बिटवीन यहाँ पे रेट स्टेबल रहा। जो लोग हैं, जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है लोअर रेट पे यहाँ पे बाइंग की थी, उनके पास पॉइंट था, उनके पास चांस था। जब 70 पे रेट गया था वहाँ 70 पे अपनी फाइल्स को डिस्पोज ऑफ करके अगेन जब रेट दोबारा नीचे आ रहा था तो अगेन रीबाइंग करके तो यहाँ अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते थे। देखें डीएचए कोयटा में मैं जैसे पिछली वीडियोस में आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, यहाँ ये एक ऐसी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है कि जहाँ पे आपने किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना। आपने जस्ट एक फाइल बाय करने के बाद अपना एक माइंड बना लेना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर तक मैंने इसमें से इतने पैसे निकाल देने। आइदर वो आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाए या आपको 1 महीने के अंदर मिल जाए। उस टारगेट सेट करने के बाद आपने अपनी उस फाइल को
जैसे ही वो अचीव हो जाए आपका टारगेट तो आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। फंसता इंसान तब भी है जब इंसान ज़्यादा के लालच में पड़ता है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग, जब 70 पे रेट गया था, मोस्टली हम क्लाइंट्स को ये कहते थे सर ये फाइल का रेट इतना चला गया है, इसको सेल कर देना चाहिए। तो उस टाइम पे यही जवाब आता था, देखें 70 गया है, कल को 80 जाएगा, 90 जाएगा, 1 करोड़ जाएगी, ये उस पे हम लोग बेचेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, डीएचए कोयटा की मार्केट ऐसी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है। उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसको देखा जाए, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। डिलीवरेंस को अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड आप देखें, वहाँ डिफरेंट ब्लॉक्स को आपको पोजीशन देखने में नज़र आ रहा है। डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व हुई हैं, जहाँ जेवीज़ वगैरह हो रही हैं। उसके साथ साथ जो घरों के यूनिट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन वहाँ ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद लोकल रेजिडेंट्स ने भी अब वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है डीएचए कोयटा के जहाँ पे देखें आपके डिलीवरेंस नहीं होगी या डिलीवरेंस के लिहाज से आपको डिलीवरी नहीं की जाएगी। ट्रांसफ़र को अगर देखें तो प्रोसेस भी बड़ा ईजी है। अब डीएचए कोयटा के ऑफिस जाएँ, अपनी जो भी आपने कैटेगरी है उस कैटेगरी फाइल को आप वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई करवाने के बाद आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओपन एफिडेविट फाइल की एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे इसको आपको अपने नाम पे करवाने की ज़रूरत नहीं है, टैक्सेस वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जिस तरह डिफरेंट डीएचए लाहौर का आप देखें तो दूसरी जगह पे देखें टैक्सेस का रेशो जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, डीएचए कोयटा में कोई इतना खास इंपैक्ट उसका देखने में नज़र नहीं आता। स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह, टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हैं। मज़ीद आपका डीएचए कोयटा के हवाले से कोई क्यूरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।